हेलो दोस्तों, ग्रैंड लीग एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, ड्रीम इलेवन एक ऐसा जरिया है जहां पे आप लोग चाहो तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जीत सकते हो, लेकिन आज तक अभी सफलता नहीं मिली है दोस्तों। और सोचो कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया अगर आप जीत जाते हो तो सारी चीजें, सारी समस्याओं का हल, जितने सारे सपने हैं, सारी की सारी चीजें आपकी बिल्कुल पूरी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रीम इलेवन आप खेलते हो, बहुत दिनों से खेलते हो और बहुत कोशिश करते हो, बहुत अच्छे से टीम बनाते हो, लेकिन आप लोगों का पॉइंट नहीं अच्छा आता और आप लोग हार जाते हो। तो दोस्तों देखो, कहने का मतलब है कि जब कहीं जाते हैं या जब कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो हासिल नहीं हो पाती, वहां पे हम जा नहीं पाते, या जो हम चीज़ चाहते हैं वो मिल नहीं पाता। तो दोस्तों, कहीं ना कोई गलती होती है, कहीं ना कोई वहां पे तरीका या तो हमें नहीं मालूम होता है। तो ये सारे रीजन होते हैं जहां से हम हार जाते हैं, मतलब जो कि हमें पता नहीं चलता। और वही चीज़ ड्रीम इलेवन है दोस्तों। ड्रीम इलेवन देखो, लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग वहां पे खेलते हैं, मानता हूं खेलते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों 10,000 में भी खेलो ना तो भी आप नंबर 1 पे नहीं आओगे। लेकिन कोई तो है बंदा जो 2 करोड़ में आता है, वो बंदा आप हो सकते हो, इस बात की गारंटी हो सकती है। ठीक है गाइज। तो ड्रीम इलेवन में आप जीत नहीं पाते, क्यों नहीं जीत पाते, क्या गलती करते हैं, क्या किस तरीके से टीम बनाएंगे आप, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। और आज का ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, गारंटी ठोक के कह रहा हूं कि आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी कि ड्रीम इलेवन आखिर होता क्या है, ये कैसे खेला जाता है, कैसे जीता जा सकता है। ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों कि आप लोग ग्रैंड लीग जरूर जीत जाओगे, और मात्र 1-2 महीने में जीत जाओगे। ये जो विश्व कप चल रहा है ना, इसी विश्व कप में आप लोग ग्रैंड लीग जीत जाओगे। बस इस वीडियो को आप लोग देख लो। अगर इस वीडियो में कुछ शिक्षा आपको नहीं मिली, देखो अब जैसे आप लोग, अगर आप लोगों का माइंड है तो अच्छी बात है। आप लोग अगर मान लो लेबर का काम करते हो तो इतना हाई प्रोफाइल दिमाग नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छा खासा वर्क करते हो, जॉब करते हो, या मीडियम क्लास, तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि जिसके पास दिमाग होता है ना, जिसके पास दिमाग होता है, जो टैलेंट होता है, वो बंदा खुल के सबके सामने आ जाता है। मतलब अपने आप ही उसकी चमक, उसकी झलक अपने आप ही दिखाई दे जाती है। लेकिन जो गंवार होता है ना, उसको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक सीखोगे नहीं ना, जब तक जानोगे नहीं ना, तब तक जीत ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को ग्रैंड लीग जीतने का, यानी मेगा लीग जीतने का, ड्रीम इलेवन में रैंक 1 लाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, या फिर कौन सी गलती करते हो। जैसे मान लो कोई चीज है, मान लो कोई ऐसा चीज है जिसमें कोई दूसरा चीज मिक्स हो गया, तो वो अगर मिक्स हो गया तो जब तक उसको आप निकाल के फेंकोगे नहीं, तब तक वो फ्रेश कैसे होगा। दूसरा चीज, मतलब दो चीजें हैं, ये वाला फ्रेश है, ये वाला गंदा है। अब इसको क्या करा, ये इसमें मिक्स है, तो दोस्तों मिक्स ही रहेगा, हर वक्त तो मिक्स ही रहेगा, उसका वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आपने जो उसका दूसरा वाला गंदगी है वो निकाल के जब बाहर कर दोगे, तो ये वाला बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। वही चीज दोस्तों ड्रीम इलेवन में है। आपका माइंड सेटअप ऐसा है, माइंड सेटअप मतलब अच्छा प्लस बुरा, वो दोनों मिक्स है इस टाइम पे। जब आप टीम बनाते हैं तो उसमें गलती, अच्छा आप कोशिश तो करते हैं, प्लस गलती भी उसमें मिक्स है। तो जब तक आप गलती को खींच के बाहर नहीं करोगे, तब तक वो अच्छाई, जो दिमाग है, जो रैंक 1 का सूत्र है, वो सामने नहीं आएगा। तो यही चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना दिमाग सिर्फ ग्रैंड लीग जीतने के लिए कैसे फ्रेश कर सकते हो। ये चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा।
तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा संदेश देता हूँ जो संदेश अगर किसी ने सुन लिया ना, पढ़ लिया, मतलब सुन लिया, मैं लिखने वाला भी देता हूँ, लिख के भी देता हूँ, जिसने सुन या पढ़ लिया ना, वो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि वो एक तरह से लगा लो जैसे इतना बड़ा इंजेक्शन होता है, पूरे शरीर में पूरी जिंदगी दे देता है, उसी तरीके से वो शब्द है, वो पॉइंट है जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि कौन सी वो गंदगी है हमारे माइंड में, कौन सी वो जैसे जो बोलते हैं उसको डेब्रिस बोल सकते हैं आप, या फिर गार्बेज बोल सकते हैं, वो कौन सा चीज़ हमारे दिमाग में भरा पड़ा है जिसकी वजह से हम ग्रैंड लीग कभी नहीं जीत पाते। तो दोस्तों देखो, ड्रीम 11 जीतने के लिए आप लोगों को एक टीम बनानी पड़ती है, और वो टीम बनाने के लिए दोस्तों 22 प्लेयर होते हैं। उन 22 प्लेयर में गाइज 11 प्लेयर, ओनली 11 प्लेयर हमें सिलेक्ट करने होते हैं, जो कि पॉइंट लेके आते हैं, और उनके पॉइंट को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने के बाद जिसका पॉइंट सबसे ज्यादा होता है वो नंबर 1 पे आता है। मतलब इतना आसान है। लेकिन जो 11 प्लेयर होते हैं, 22 प्लेयर टोटल होते हैं, उन 22 प्लेयर में कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आएगा ये हमें नहीं पता चलता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि जब आप टीम बनाते हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग देख लो, सामने आप लोगों को दिख रहा है। पहला पॉइंट ये है गाइस कि जब आप टीम बनाते हो ना, पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों का माइंड सेटअप है वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी पे भागता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो माइंड सेटअप है वो एक ही तरफ भागता है। जैसे भारत के एक अच्छे खिलाड़ी हैं शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह। अगर ये दोनों लोग जब भी कोई मैच खेलेंगे, या पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और रिजवान को ले लो, या इंग्लैंड की तरफ से बटलर को ले लो, तो जब ये लोग कोई मैच खेलते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ इन्हीं प्लेयर पे रहता है कि भाई इस प्लेयर को मुझे लेना है। और अगर 90-95% उस प्लेयर का सिलेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि 100 में 95 लोगों ने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप मतलब हर किसी की मेंटालिटी ये बननी है, हर किसी का माइंड सेटअप ये बना है कि भाई बटलर आज अच्छा चलेगा, शुभमन गिल अच्छे चलेंगे। लेकिन बटलर कभी हो सकता है कि 10 रन भी बना के आउट हो जाए, शुभमन गिल हो सकता है 16 रन बना के आउट हो जाए, जैसा कि आज 16 रन बना के आउट हो गए। तो दोस्तों हमें यही गलती नहीं करनी है कि हमें जो रेपो खिलाड़ी वाले हैं ना, जो जिनका मतलब लोग बहुत ज्यादा जानते हैं कि ये भाई चलेगा, वो प्लेयर हमें छोड़ के चलना है। उस प्लेयर को हमें नहीं लेके चलना है। लेके कब चलना है कि जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो गाइस ना, तो उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। पहला पॉइंट ये है। तो अगर 22 प्लेयर होते हैं, जैसे मान लो 22 प्लेयर होते हैं, 11 इधर 11 इधर, 22 प्लेयर होते हैं दो टीमों में। उन 22 प्लेयर में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक पॉइंट बहुत याद रखना। उन 22 के 22 प्लेयर में 10 प्लेयर ऐसे होते हैं जो रेपुटेशन वाले होते हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। जो प्लेयर लोगों को ये लगता है कि ये प्लेयर ही आज अच्छा खासा चलेगा। लेकिन दोस्तों 10 प्लेयर, मान लो 11 प्लेयर ऐसे होते हैं, 11 प्लेयर ऐसे होते हैं दोनों टीमों का मिला के। तो जो वो वाले प्लेयर होते हैं ना, जिनको लगता है कि ये चलेंगे, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे नाम, दोस्तों उनमें से सिर्फ आपको 4 प्लेयर उठाने होते हैं, या 5 प्लेयर उठा लो आप, सिर्फ 4 या 5 प्लेयर उठा लो, तो आप ग्रैंड लीग जीतोगे। कैसे जीतोगे? क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि रेपुटेशन वाले नहीं चलते, और दूसरे उनको अगर आप छोड़ के चलोगे, जैसे मान लो 100 में से 95 लोगों ने किसी एक प्लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और तो अगर वो बंदा आउट हो जाता है तो 95 लोग तो धाराशायी हो गए, तो गिर गए। अगर आपने उनको छोड़ रखा है तो उस दिन आपका मतलब 99% चांस रहेगा ग्रैंड लीग जीतने का।
क्योंकि आपने उनको हटा रखा है और आप मतलब जो बाकी रिजेक्टेड है उसके अलावा जो पास हो चुके हैं उनमें आप आ गए हो। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये था कि रेपुटेशन वाले खिलाड़ी को मत लेना, कभी कभी उनको भी इग्नोर कर दिया करो। और इसी के साथ जो नीचे होता है ना, कभी ऑलराउंडर में देखो कि दबे रहते हैं, कभी बॉलर में दबे रहते हैं, बल्लेबाजों में दबे रहते हैं, उन प्लेयर्स पे भी कभी कभी ट्रस्ट दिखाना होगा आप लोगों को, तब जाके ग्रैंड लीग आप जीतेंगे। क्योंकि जो भी ग्रैंड लीग जीतता है, जो भी रैंक 1 आता है, करोड़ों रुपए जो जीतता है, उसके कम से कम 2-3 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल मतलब जानता ही नहीं होता है कोई, वो होता है, तब जाकर वो ग्रैंड लीग जीतते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ रेपुटेशन वाले खिलाड़ी को कितना भी लेके चलो, पूरी जिंदगी लेके चलो, पूरी लाइफ लेके चलो, आप नहीं जीत सकते ग्रैंड लीग। तो दोस्तों पहला पॉइंट मेरा ये था। और दूसरा इसमें अगर पॉइंट की मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो आप लोग, मैं दूसरा पॉइंट क्या बताऊँ, बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, जैसे पिच रिपोर्ट है, जिसमें पिच रिपोर्ट पे आप भाग जाते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ सिलेक्शन परसेंटेज है, उस पर आप चले जाते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ क्या बोलते हैं आपका, पिच रिपोर्ट हो गई, सिलेक्शन परसेंटेज हो गया। इसके अलावा आप चले जाते हो किस पे, जिसको जब सबसे ज़्यादा लोगों ने कप्तान बना रखा उसी को आप भी कप्तान बना देते हो। इस तरीके की चीज़ें आती हैं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को ना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई मैच होता है दोस्तों ना, उस मैच में 3 बॉलर या 2 बॉलर या 4 बॉलर तो बहुत कम, 3 बॉलर ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों 3 या 4 विकेट लेते हैं। तो आपको करना क्या है गाइस, देखो मैं ये बहुत, मैंने बोला कि लास्ट में मैं जो पॉइंट बताऊंगा बहुत बढ़िया बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो पॉइंट क्या है। देखो, जो पहले बैटिंग करेगी, जो पहले बॉलिंग करेगी टीम, जो पहले बॉलिंग करेगी, तो उसका क्या है, उसके आप 3 बॉलर ले लो, 3 प्योर बॉलर लेना, 1 ऑलराउंडर लेना, बॉलर ऑलराउंडर, तो 3 या 4 बॉलर हो गए। क्योंकि जब ये बॉलिंग करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो बॉलर्स होते हैं ना, वो पूरे 20 ओवर या पूरे 50 ओवर कह लें, उनमें किसी भी टाइम विकेट ले सकते हैं, किसी भी टाइम विकेट ले सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन जब बल्लेबाज बैटिंग करने आता है, तो ज्यादातर बल्लेबाज होते हैं जो ओपनर, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, ज्यादातर बल्लेबाजों में यही बल्लेबाज चलते हैं। तो आपको करना क्या है, बल्लेबाज जब जो पहले बैटिंग करेगी उसके आप 3 बल्लेबाज ले लो, ठीक है। मैं ध्यान ध्यान देना बात को, जो पहले बैटिंग कर रही उसके सिर्फ 3 बल्लेबाज ले लो, 2 ओपनर और 1 1 डाउन, ठीक है। ये 3 बल्लेबाज हो गए, बिल्कुल हो गए। उसके बाद जब वो बैटिंग करेंगे तो दूसरी टीम बॉलिंग करेगी, और जब दूसरी टीम बॉलिंग करेगी ना, उसके जो 5 या 6 बॉलर होते हैं ना, 5 बॉलर होते हैं, उन 5 बॉलरों को आपस में रोटेट कर लो गाइज, उन 5 बॉलरों को आपस में रोटेट कर लो। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों कि इस तरीके से ना आप ग्रैंड लीग जीतोगे, डेफिनेटली ग्रैंड लीग जीतोगे। ये 2 तरीके हैं, मतलब पहला तरीका है कि रेपुटेशन वाले खिलाड़ी को आप मत लेना, उनको छोड़ के चलो। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि जब जो पहले बैटिंग करे उसके 3 बल्लेबाज लेके चलना, और जो पहले बॉलिंग करे उसके 10 मतलब 5 जो बॉलर होते हैं, उन 5 बॉलरों को 3-3 टीमों में मतलब कॉम्बिनेशन बना के चलना कि भाई मान लो बॉलर ए बी सी, ए चला, बी चला और सी नहीं चला, तो ए बी को एक टीम में रखना, फिर ए सी को, जैसे ए बी ए सी ए डी, ठीक है, उसके बाद बी डी, बी सी बी डी, फिर सी डी। इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलोगे गाइस ना, तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक न एक दिन ग्रैंड लीग जरूर जीते जाओगे। तो ये 2 तरीके जरूर ध्यान रखना कि पहला है रेपुटेशन वाला, दूसरा आपका बॉलर को रोटेट करना, और बल्लेबाजों को 3 बल्लेबाज को फिक्स लेके चलना, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों आप ग्रैंड लीग जरूर जीत जाओगे। और तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। मेरा एक और चैनल है दोस्तों, फंटेसी फॉर्मूला किंग, जहाँ पे मैं हर मैच का लाइव प्रोडिक्शन देता हूँ, और वहाँ पे और सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और ये जो चैनल है, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ना मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा कि
आखिर क्या क्या मिसिंग होती है, क्या क्या गलती होती है जिसकी वजह से आप ड्रीम इलेवन में नहीं जीत पाते। तो ये जो चैनल है सिर्फ आप लोगों की कमियां, सिर्फ आप लोगों की कमियां, सिर्फ आप लोगों की कमजोरी, सिर्फ आप लोगों के वो पॉइंट पकड़ मतलब बताएगा जो कि आप अच्छा सुधार के ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चैनल पे अगर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार गाइज।